सारा घर झाड़ू लगाया, पोछा लगाने की हिम्मत नहीं है। किचन वगैरह भी सारा क्लीन कर लिया। मुझे चाट रहा है यहाँ मेरे पैरों में, उसको ऐसा लग रहा है कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो बस पूजा करने के बाद मैं हमेशा की तरह ज़रा थोड़ी देर के लिए किचन में मैं गई, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, इनफेक्ट आप बोल सकते हैं कि 5 से 6 दिन हो गए, बीमार ऐसी पड़ गई, वायरल फ़ीवर हो गया। और कुछ सालों से तो ऐसा हो गया है कि कोई भी वायरल आता है वो मिल के ज़रूर जाता है मुझसे। राम राम जी आप सभी को, सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बहुत से काम कर लिए सुबह से, और आज तो हाउस हेल्पर ने भी छुट्टी की है। मेरी हाउस हेल्पर ने भी छुट्टी की है, मम्मी की हाउस हेल्पर ने भी। तो वही मैंने मम्मी को बोला कि खाना एक ही जगह में मैं बना लूँगी, यहीं पे अपने किचन में। मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है। परसों सुबह मम्मी को भी बुखार आ गया था, वही सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा है। खांसी तो मुझे इतनी ज़्यादा है, ऐसे लगता है कि मैं कितना ठंडा पानी पीती हूँ या ठंडा खाती हूँ, कुछ भी नहीं। बहुत ज़्यादा कफ हो गया है। दवाई ली है, डॉक्टर को दोबारा से दिखाया है, दवाई ली है, दवाई तो अच्छी दी है। ज़रा सी भी तबीयत जैसे ठीक नहीं रहती है तो कुछ अच्छा नहीं लगता है एकदम भी। और से एस्ट्रो आके बैठ के मेरे पास में मुझे चाट रहा है यहाँ मेरे पैरों में, उसको ऐसा लग रहा है कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। जा रही हूँ किचन में, ज़रा चाय चढ़ाऊँ, मम्मी को भी बोल देती हूँ आने के लिए। चाय पी लेंगे, फिर देखती हूँ क्या बनाती हूँ। वैसे आज शनिवार है, शायद खिचड़ी बनाऊँ मैं, तो वही थोड़ी सी बना लूँगी। एस्ट्रो, नींद हो गई? नींद पूरी हो गई बेटा? और सोना है? ये एस्ट्रो, बस इन दिनों ये एक ही चीज़ है, मेरी प्यारी चाय, जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। वैसे तो अच्छी लगती है, और सर्दी रहती है, खांसी रहती है, तो चाय वगैरह पीने में और अच्छा लगता है, थोड़ा ज़्यादा सा अदरक डाल के। वैसे मेरी चाय में आप लोगों ने अक्सर देखा है कि मैं अदरक थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ। कई बार मैं कमेंट में 1-2 कमेंट ऐसे देखती हूँ कि बाप रे, इतनी गर्मी में इतना सारा अदरक, बट मैं डालती हूँ और टेस्ट अच्छा लगता है। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान करता है नहीं, एक ही वक्त की चाय पीते हैं। और ऐसे क्या खाने में अदरक लहसुन वगैरह नहीं पड़ता है क्या? वो भी तो कितने गर्म होते हैं। इतना ज़्यादा भी नहीं डालते हैं कि जो दिक्कत आ जाए। तो यहाँ चढ़ाई मैंने चाय, मम्मी को कॉल कर दिया था मैंने कि चाय चढ़ा रही हूँ तो आप आ जाइए। मम्मी सिर्फ बगल के ब्लॉक से आती हैं, और वो भी दोनों ही ब्लॉक में लिफ्ट की फैसिलिटी है। बट मैं आपको गर्मी का लेवल दिखा रही हूँ कि मम्मी इतनी ज़्यादा मतलब परेशान हो जाती हैं, पसीना पसीना पूरा। बता तो रही हूँ कि कोलकाता में ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है कि बैठे बैठे मतलब पसीना एकदम टप 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 टपकता है, इतना ज़्यादा। तो चलिए, चाय वगैरह पीने के बाद थोड़ी देर बातचीत की हमने, उसके बाद में मम्मी चली गई। और फिर उसके बाद मतलब कपड़े वगैरह चेंज करके नाइटी पहन के आराम से मुँह हाथ धो के तब आती हैं, जिस दिन उनकी कुक नहीं आती है। तो वही है कि मम्मी को मैं खिला देती हूँ, साथ के साथ पापा के लिए मैं टिफ़िन में दे देती हूँ। तो यहाँ मैंने ये प्याज ले ली है, बड़ी बड़ी मैंने 4 प्याज ली है। अब ये 2 चीज़ों के लिए मैं मसाला कर रही हूँ। एक तो मैं जो खिचड़ी बनाती हूँ वो मसाला पीस के बनाती हूँ, और मुझे बनानी थी अरबी की सब्ज़ी अपनी स्टाइल में। मुझे ऐसी वाली अच्छी लगती है,
बट मैं जो तारीफ़ करती हूँ मम्मी की कुक बहुत अच्छा बनाती है, तो एक दिन कभी ऐसा मौका आया तो उसको मैं बुलाऊंगी अपने घर पे और उसी से मैं बनवाऊंगी और आपको रेसिपी दूंगी। बहुत अच्छी बनाती है, क्योंकि अरबी जो नहीं खाता है वो भी खाएगा, इतनी अच्छी बनाती है। तो इसमें मैंने प्याज, टमाटर और जिंजर गार्लिक का पेस्ट, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर ये डाल के और इसको मैंने पीस लिया। अब ये है कि प्याज भी अच्छी खासी साइज़ में बड़ी है, तो जैसे ही पीसा वैसे ही मसाला एकदम छिटक के बाहर आया, तो वो काम और बढ़ गया। अब थोड़ी देर खड़े होके मैंने सोचा कि भाई काम तो बढ़ गया है, वैसे ही शरीर में ताकत इन दिनों बहुत कम है, ऊपर से फिर पूरा क्लीन किया, फिर पूरा हाफ वाला जो मसाला है उसको निकाला। अब देखिए मेरा जो मसाले का जार है ये बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है कि 3-4 प्याज का मसाला ना ले पाए, बट वही है कि टमाटर और जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड ऑल सब कुछ डाला तो उससे वो बढ़ ही जाता है मसाला। तो बस मिक्सी भी पूरी ख़राब हो गई, इसको भी मैंने 3 से 4 बार कपड़ा भिगो के निचोड़ के पूरा साफ़ करके मैंने लगाया मिक्सी को। आपको पता है इन दिनों मैंने एक प्लान किया ट्रिप के लिए कि मैं, मम्मी और दीदी चलेंगे, हम 3 जन। बच्चे अभी बाहर हैं ही, तो मैंने सोचा चलेंगे, तब तक मैं बीमार पड़ गई। तो अब देखते हैं अब कब का प्लान करती हूँ मैं। फ़िलहाल यहाँ पे मैं चटनी बना रही हूँ, तो 1 कटोरी भर के मैंने धनिया लिया है, 2 टमाटर, थोड़े से काजू डाल रही हूँ, आप स्किप कर सकते हैं, हिसाब से नमक और हरी मिर्ची। बस इसमें और कुछ भी मत डालिए ज़्यादा, जैसे लहसुन डालना, जीरा डालना, वो सब कुछ नहीं डालना है। हाफ लेमन आप डाल सकते हैं, इससे कलर अच्छा बना रहेगा और चटनी का टेस्ट भी बढ़ जाता है। वैसे जो टमाटर डाला है खट्टापन उससे भी आएगा। तो यहाँ चटनी बनके हो गई तैयार। सबसे पहले कुकर मैंने चढ़ाया, उसमें डाला मैंने सरसों का तेल, 1 तेज पत्ता और जो मसाला किया था उसका हाफ मसाला। मसाला अच्छी तरह से भुन गया, उसके बाद में ये अरबी है जिसको काट के और धो के इसमें मैंने डाला है और इसको भी मैंने अच्छी तरह से भुना है, कम से कम 4 से 5 मिनट तक। कितना मैंने पानी डाला है आप देख सकते हैं, इसको छोटा हाफ कप भी नहीं बोलेंगे, 3-4 चम्मच है। नमक डाल के ढक्कन लगाया और 2 सीटियां लगाई मैंने। और यहाँ मूंग की दाल को मैंने ड्राई रोस्ट किया है। कभी भी आप खिचड़ी बनाएं तो मूंग की दाल को आप ऐसे भून लीजिए, टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। ये देखिए सब्जी बन के पूरी तैयार। जैसे हम बॉयल आलू की सूखी सब्जी बनाते हैं, इसका टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही करता है, बट आलू अलग है, अरबी अलग है। जो अरबी पसंद करते हैं उनके साथ शेयर भी कीजिएगा इस रेसिपी को और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। तो अब ऐसे तो कई तरीके से बनाई जाती है, मैं आपको सामने से शक्ल दिखा रही हूँ कि सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है। आप चाहें तो इसमें ऊपर से गरम मसाला डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डालती हूँ। पूरा ये वाला जो टेस्ट है ये अच्छा लगता है। बस ज़रा बैठ बैठ के आराम कर कर के और तभी मैंने खाना बनाया है, क्योंकि थकावट भी बहुत ज़्यादा हो जा रही है और फीवर वगैरह आ जाने से ना, और इतनी सारी जो दवाइयाँ, वैसे भी क्या रोज़ में दवाई कम खाती हूँ और ऊपर से फिर ये सब दवाइयाँ, तो फिर एक अजीब सा अनईज़ी फील होता है, स्वेटिंग इतनी ज़्यादा, वीकनेस, तो ऑल टोटल तबीयत ठीक नहीं लगती है। तो फिर आराम से बैठ बैठ के खाना बनाया। अब देखिए ना, एट लास्ट बैठी तो मैं अपने घर में ही हूँ, कहीं किसी ससुराल में नहीं। सो कॉल्ड हस्बैंड, सो कॉल्ड ससुराल वाले किसी के साथ नहीं। माँ बाप कितना एक एक पाई जोड़ जोड़ के अपनी बेटी का ब्याह करते हैं और उसको कोई परेशानी ना हो इसलिए दहेज भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद आज मैं अपने ही घर में तो बैठी हूँ, मगर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। ईश्वर जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। सुकून से हूँ और दिन रात उनको थैंक्स बोलती हूँ। चलिए, यहाँ कुकर में मैंने सरसों के तेल में जीरा और तेज पत्ता डाल के मसाला जो हाफ बचा था उसको डाल दिया। साथ के साथ ही मैंने ये मटर डाले हैं, ये फ्रोज़न मटर हैं जो स्टोर कर रखे हैं। जैसे जैसे मसाला भुनेगा मटर भी भुन ही जाएंगे और इस तरह से आप खिचड़ी बना के ट्राई कीजिएगा, टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो मूंग की दाल है वो भुन ही रखी है, मसाला यहाँ पे भुन गया है,
तो जितना आप चावल लेंगे उसका 1/4 आप ले लीजिए, या उससे हल्का सा ज़्यादा मूंग की दाल। दाल को भुनने के बाद चावल में मिक्स करके आप अच्छे से वॉश कीजिए जैसे करते हैं, और उसके बाद में यहाँ मैंने डाल दिया है मसाले में चावल और दाल को। अब इसको भी कम से कम 2.5 से 3 मिनट हल्का सा नमक डाल के भून लीजिए। ये हल्का सा नीचे चिपकने लग जाएगा। अच्छी तरह से भुन गया है तो इसमें पानी डालिए हिसाब से। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी कैसी खिचड़ी चाहिए, कंसिस्टेंसी कैसी चाहिए, हल्की गाढ़ी या ज़्यादा पतली, उस हिसाब से आप डालिए। और फुल गैस पर 4 सीटी, तो गोविंद भोग चावल में फुल गैस पर 4 सीटी लगाइए। देखिए बिल्कुल कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। घी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इस टाइम ही डाल लीजिए, या फिर आप थाली में जब परोसेंगे उसके ऊपर डाल लीजिए। मैंने एक ही बार में डाल दिया है, बट सच बताऊं आपको कि जब मैं परोसती हूँ तब भी डालती हूँ अच्छी लगती है। और गरम मसाला ज़रूर से मिलाइए, थोड़ा ज़्यादा सा हरा धनिया मिलाइए और मज़ेदार खिचड़ी रेडी। बस मैंने आलू का चोखा नहीं बनाया क्योंकि ना तो मेरे पापा आलू खाते हैं, ना मैं खाती हूँ, ना मम्मी खाती हैं। कभी कभार खा लेते हैं, बट इतनी नीड नहीं थी। तो यहाँ खिचड़ी बनके हो गई तैयार, और चटनी पहले ही मैंने पीस ली थी। कुकर का ढक्कन लगा के और एक्स्ट्रा जो गैस है उसको रिलीज़ कर दीजिए ताकि उसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो बंद हो जाए। और यहाँ पे पूरा घर साफ़ सुथरा मैंने किया, पंखे वगैरह बंद किए, और अब समय आ गया था ज़रा लेट के आराम करने का, क्योंकि वही जो मैं सुबह से उठी हुई थी, और यहाँ हो गई है दोपहर। सारा घर झाड़ू लगाया, पोंछा लगाने की हिम्मत नहीं है। किचन वगैरह भी सारा क्लीन कर लिया। जा रही हूँ नाइटी चेंज करने, सिरप लूँगी और सोऊंगी। ज़रा एकदम ठीक सा नहीं लग रहा है। फ़िलहाल यहाँ रूम में मैंने एसी चलाई है, और देखिए एसी चलाने के बाद में ये पूरा फ्लैट हो गया है क्योंकि ये खुद हांफता है गर्मी से। तो इसको यहाँ लिटाने के बाद मैं आई हूँ, नाइटी चेंज की मैंने, मुँह हाथ धो के पूरा बदन पोंछा, और स्वेटिंग से पूरा मतलब हालत ख़राब। सिरप ली है और उसके बाद गई हूँ आराम से सोने के लिए। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।